भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो मैं तो समुद्र में डूब कर ही मर जाता। भाई साहब ये तो हमारा फर्ज था। चलिए अब आप यहाँ आराम कर लीजिए और ये चाय पी लीजिए। वैसे भाई साहब आप सब लोग यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई साहब ये समुद्र पर तैरता हुआ ही घर हमारा ससुराल है, हम सब यहीं रहते हैं। लेकिन क्यों बहन जी, यहीं पास में तो एक गांव है, तो आप सब लोग वहां क्यों नहीं रहते हैं? उस आदमी के सवाल पर 10 की 10 बहुएं और उनके पति एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और इस तरह समुद्र में रहने का कारण उस आदमी को बताते हैं। अरे जल्दी इस जाल को पकड़ो, लगता है इस बार काफी सारी मछलियां जाल में फंसी हैं। अरे इसका मतलब आज रात तो हम लोग टंगड़ी कबाब खाएंगे। अनुज, मयंक, पवन, रोहन, रोहित, श्याम, अनुज, सुदेश, मनोज और शंकर, ये सभी 10 भाई समुद्र के अंदर से मछलियां पकड़ने का काम करते थे। वहीं इन सब की पत्नियां गांव के बाजार में मछलियां बेचा करती थी। इस बार तो आपने काफी सारी मछलियां पकड़ी हैं। और नहीं तो क्या, अब जाओ जल्दी से इसे बेचो और रात में आज हम सब के लिए टंगड़ी कबाब बनाना। 10 बहुएं टोकरियां भर भर के मछलियां बाजार लेकर जाती हैं और उन्हें बेचकर काफी अच्छे से पैसे कमा लेती हैं। इसी तरह समुद्र में से मछली पकड़ना और उन्हें बेचकर पैसे कमाना, यही इस परिवार का गुजारा चलाने का एकमात्र तरीका था। कुछ दिनों के बाद आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समुद्र की लहरें भी काफी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। आज आप लोग मछली पकड़ना रहने दीजिए। अरे ऐसी लहरें तो आए दिन उठती हैं, तुम सब यही इंतजार करो, हम मछली सब भाई पकड़ कर लाते हैं। सभी भाई जैसे ही नाव में सवार होकर मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में उतरते हैं तो अचानक समुद्र की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगती हैं और देखते ही देखते समुद्र में काफी चहल पहल मच जाती है, जिसे देख जल्दी से सभी भाई समुद्र किनारे आते हैं और अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनका ये सब करना बर्बाद होता है और समुद्र के अंदर तूफान आ जाने की वजह से समुद्र के आसपास जितने भी घर बने थे वो सब टूट जाते हैं। साथ ही वहां की जमीन भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन गांव के काफी सारे लोग बेघर हो जाते हैं। क्यों भगवान तूने हम गरीबों से हमारे घर छीन लिया? आखिरकार क्या कसूर था हमारा? हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गांव में जिन लोगों के घर बच गए थे और जिनकी जमीन सही सलामत थी, वहां पर वो पूरा परिवार जाकर घर बनाने की मदद मांगता है, लेकिन कोई भी गांव वाला उनकी मदद नहीं करता। लेकिन काकी आप तो हमारी माँ जैसी हैं और आप भी तो कहती थी कि अगर हम पर कभी कोई मुसीबत आ पड़े तो आप हमारी जरूर मदद करेंगे। हम बस आपसे थोड़ा समय ही तो मांग रहे हैं जिस पर हम घर बना सके। अगर जमीन लेनी है तो ले लो, लेकिन इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। कहने में और करने में फर्क होता है। अरे ये जमीन हमने खून पसीना बहाकर खरीदी है, फ्री फंड में थोड़ी ना मिलती है जमीन। गांव में सभी लोगों के मना करने पर पूरा परिवार निराश होकर समुद्र किनारे बैठ जाता है। उस हादसे में हम लोग क्यों बच गए? हम लोगों को भी मर जाना चाहिए था। ऐसे भटकते हुए रहने से अच्छा था कि भगवान हमें भी अपने पास बुला लेता। सभी लोग समुद्र किनारे उदास होकर बैठे हुए थे कि तभी अचानक समुद्र पर जमी धुंध हटने लगती है और उन सभी बहुओं में से नैना नाम की बहू को समुद्र के बीचों बीच एक टापू जैसा कुछ दिखाई देता है। वो क्या है? ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र के बीचों बीच कोई जमीन है। अरे वो तो कोई टापू जैसा है, बहुत बड़ी जमीन है वो, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। अगर कोई नहीं रहता और वो जमीन भी खाली है तो क्या हम लोग वहां जाकर रह सकते हैं? कम से कम वहां हमें घर बनाने से कोई मना तो नहीं करेगा। लेकिन इस तरह यूं समंदर के बीचों बीच रहना हमारे लिए ठीक रहेगा? उन सबके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो सब अपना बचा कुचा सामान लेकर नाव में सवार होकर समुद्र के बीच बने उस टापू पर पहुंच जाते हैं। अरे हमने कितना सोचा था, ये जमीन तो उससे ज्यादा बड़ी है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ। अब यहीं से हमें अपने नए घर की शुरुआत करनी होगी, यही मनाएंगे हम अपना ससुराल। सभी बहुएं जमीन खोदती हैं, वहीं उन सब के पति पेड़ों से लकड़ियां काटते हैं। इतनी लकड़ियां काफी हैं या और अभी काटें? इतनी काफी है। आप सब लोग अब कुछ लकड़ियां जला लीजिए, हम खाने की तैयारी करते हैं। रात होने को आई है, अब कल ही हम अपने ससुराल का नाम रखेंगे। सभी बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और सब लोग खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन होते ही 10 के 10 लोग लकड़ी के घर बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। वो सब मिलकर 3-3 घर बनाते हैं और तीनों घरों में हिसाब से रहने लगते हैं। अरे कोमल, तुम ये घर के बाहर ऐसी खुदाई क्यों कर रही हो? कुछ बोना है क्या? सोच रही हूँ कि 2-4 सब्जियों की खेती कर लूं। अब बार बार सब्जियां लेने गांव कौन जाएगा?
नैना कोमल मिलकर घर के आंगन के छोटे छोटे गड्ढे करके सब्जियों के बीज बो देते हैं। दूसरी तरफ भावना और श्रेया समुद्र के किनारे पर बैठकर कपड़े धो रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें एक सीप मिलती है। अरे ये तो सीप है ना, मैंने सुना है इसके अंदर मोतियां होती हैं, इसे खोलकर देखें। भावना श्रेया जैसे ही उस सीप को खोलती हैं, उसके अंदर उन्हें काफी सारे रंग बिरंगी सुंदर सुंदर मोतियां मिलती हैं। इसके अंदर सच में मोती है, वरना मैं तो ये समझती थी कि लोग झूठ कहते हैं। श्रेया, अब हम इन मोतियों से ब्रेसलेट, गले का हार, कान के बूंदे क्या क्या नहीं बना सकते। इन्हें बनाकर हम अपने शहर में बेच सकते हैं और काफी सारे पैसे भी कमा सकते हैं। समुद्र के किनारे पर ढूंढने पर भावना श्रेया को कई सारे सीप मिलते हैं, जिसके अंदर से वो लोग अलग अलग रंग की मोती इकट्ठा करते हैं और उनसे माला, ब्रेसलेट, कान के बूंदे बनाते हैं। वहीं सीप के साथ साथ उन सभी को छोटे छोटे शंख भी मिलते हैं। बड़े शंख को वो बाजार में पूजा के सामान के तौर पर बेचते हैं, वहीं छोटे छोटे शंखों से चूड़ियां बनाते हैं। इन शंखों की चूड़ियां तो दिखने में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। एक चूड़ी भी अगर हम 50 रुपए में बेचेंगे तो हम कितने पैसे कमा लेंगे। मुझे तो लगता है कि समुद्र के ऊपर तैरते हुए इस घर में रहना काफी ज्यादा दिक्कत भरा होगा, लेकिन देखो हमने अपनी मेहनत और ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ से अपनी रहन सहन को कितना आसान बना लिया है। सभी बहुएं मिलकर खेती करती हैं, शंख से चूड़ियां, मोतियों से हार बनाती हैं। वहीं उन सबके पति उन सभी सामान को ले जाकर बाजार में बेचते हैं। इसी के साथ सभी बहुएं समुद्र में मछली पकड़ने का काम करती हैं और इसी तरह छोटे मोटे जुगाड़ से वो सभी समुद्र पर तैर रहे घर में रहने लगते हैं और ऐसे ही समय गुजरता है। और एक दिन इस बार तो सब्जियों की भी काफी अच्छी फसल हुई है। हम तो कह रहे हैं कि आप बाजार में जाकर तुम सभी सब्जी भी बेचने लग जाओ। चलो, कल फिर मछलियों और सामान के साथ साथ तुम हमें सब्जियां भी दे देना, उसे भी हम भेजाएंगे। सारा परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हुए बात कर रहा होता है कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ मुझे, अरे मुझे बताओ, मैं डूब रहा हूँ। अरे कोई तो बचाओ मुझे, कोई मुझे मदद करो। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है कोई डूब रहा है। सभी जैसे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि समुद्र में एक आदमी डूब रहा है। अरे इसकी मदद करनी होगी, वरना तो ये डूब कर मर जाएगा। सुदेश जल्दी से समुद्र में पानी में कूदता है और उस आदमी को डूबने से बचाकर सीधा घर के अंदर लेकर आता है। आप ठीक तो है ना? आप समुद्र के बीचों बीच डूब कैसे रहे थे? अरे मैं तो नाव लेकर समुद्र घूमने आया था, लेकिन अचानक नाव में छेद हो गया और मेरी नाव डूबने लगी। मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं भी डूब रहा था। वो तो भला हुआ आप लोगों का कि आप यहाँ रहते हैं, वरना मैं तो आज डूब कर ही मर जाता। वैसे आप लोग यहाँ रहते क्यों हैं? सभी बहुएं और उनके पति मिलकर उस आदमी को समुद्र के बीचों बीच तैरते हुए घर पर रहने का कारण बताते हैं। वैसे आप लोगों को यहाँ रहने में दिक्कत तो आती होगी ना? आपने भले ही जुगाड़ से काफी सारी चीजों का इंतजाम किया हो, लेकिन आपको लाइट वगैरह की तो दिक्कत होती ही होगी ना? इसीलिए हमें रात होते ही लालटेन जलाना पड़ता है। बिना लाइट की हमें काफी दिक्कत होती है। चाहे तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। आप सच कह रहे हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन कैसे? वो आदमी उन सभी लोगों को उनके पति और उनके समुद्र पर तैरते हुए घर के एक वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, और जिससे सरकार को यह पता चलता है कि समुद्र के बीचों बीच बने उस टापू जैसे समुद्री जगह पर लोग रह रहे हैं। इसलिए सरकार उस समुद्री जगह तक बिजली पहुंचाने का काम करती है। हमारा ये समुद्र पर तैरता हुआ घर पूरी तरह से रहने लायक है। अब हमारे साथ साथ गांव में रहने वाले लोग भी यहाँ रह सकते हैं, जिनका उस तूफान में घर उजड़ गया था। अब उन लोगों को यूं दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। एकता बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप सब लोग जाइए और उन लोगों को यहाँ ले आइए। उन सब के पति गांव में बेघर लोगों को ढूंढते हैं और एक एक करके नाव से उन्हें अपने समुद्र के ऊपर तैर रहे घर में ले आते हैं, और अब वो सब मिलकर अपना अपना घर बनाते हैं। और अब 10 बहुओं के समुद्र पर तैर रहे ससुराल से वो सब का अब समुद्र पर तैरता हुआ गांव बन जाता है। ये क्या है सरला? जब तुझे पता है कि हमें से कोई भी ये हरी सब्जी नहीं खाता है, तो तूने फिर ये क्यों बनवाया? और अगर ऐसा ही करना था तो हमें अपने घर ही क्यों बुलाया? मजाक बनवाने के लिए? सरला, तू इतने सालों से यहाँ रह रही है, तुझे अच्छे से ये भी पता है कि हमारी सोसाइटी में सबको नॉनवेज ही पसंद है, और घर पे कोई पार्टी या कुछ भी होता है सब नॉनवेज ही बनवाते हैं। और सब पता होने के बाद भी तूने ये किया? बहुत तुझे अकल नहीं है क्या? अब तक तो बस मैं ही तुझसे परेशान हो गई थी, लेकिन तूने तो घर आए मेहमानों के बारे में भी नहीं सोचा। अरे घर में अगर कोई पार्टी होती है तो बस अपनी पसंद का खाना नहीं बनाना चाहिए, मेहमानों के बारे में भी सोचना चाहिए।
पर माँ जी। सबके लिए अच्छा खाना बनाने के बाद भी मिताली से ऐसी भी क्या गलती हो गई थी कि उसे सब लोग इतना सुना रहे थे। ये जानने के लिए चलिए हम कुछ समय पहले चलते हैं। यहाँ तो कुछ भी हरी सब्जी नहीं है। अब मैं सबके लिए क्या बनाऊं? फ्रिज में भी बस नॉनवेज ही है। एक काम करती हूँ, जब घर में हरी सब्जी नहीं है तो मैं बाजार से ही ले आती हूँ। मिताली थैला लेकर बाजार जाने के लिए निकल ही रही होती है, तभी मिताली की सास उसे टोकती है। अरे बहू, तू ये थैला लेकर कहाँ जा रही है? अरे आज तो तेरी पहली रसोई की रस्म है ना। हम सब तो तेरे बनाए खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू है कि थैला लेकर कहीं जा रही है। माँ जी, वो दरअसल में खाना बनाने के लिए रसोई में गई थी मैं, तो वहाँ कुछ भी हरी सब्जी ही नहीं थी, तो बस इसीलिए मैं बाजार जा रही हूँ हरी सब्जी लेने। लेकिन बहू, रसोई में चिकन तो है ही ना, तो वो क्यों नहीं बना रही? अरे चिकन क्या देखने के लिए घर में रखेंगे, बनाने के लिए ही है ना। तू चिकन बना दे। नहीं माँ जी, मुझे हरी सब्जी बनानी है। और आपको लग रहा होगा कि हरी सब्जी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी हरी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी कि आप हरी सब्जी की दीवानी ही हो जाएंगी। अच्छा, मैं अब जल्दी से बाजार जाकर आती हूँ, खाना भी तो बनाना है ना सबके लिए। मिताली इतना बोलकर वहां से चली जाती है। काफी दूर तक जाने के बाद भी मिताली को हर जगह बस नॉनवेज की ही शॉप दिख रही थी। इतनी देर हो गई है, मैं कब से चल ही रही हूँ। इतनी दूर लगती है यहाँ बाजार। नॉनवेज की इतनी दुकान है पर एक भी हरी सब्जी का ठेला नहीं है। उन भैया से पूछती हूँ कि बाजार कहाँ लगता है। मिताली थककर एक आदमी के पास जाती है और उस आदमी से कहती है, अरे भैया, यहाँ बाजार कहाँ लगता है? अरे बहन जी, इस सोसाइटी के बाहर जाने के बाद से ही आपको बाजार मिल जाएगा, लेकिन ये सोसाइटी ही इतनी बड़ी है कि आपको बाहर जाने में काफी देर हो जाएगी। अच्छा, तो भैया यही बता दीजिए कि आसपास कोई हरी सब्जी का ठेला होगा या कहीं सब्जियां मिलती हैं? आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं बहन जी। अरे जिस सोसाइटी में हर कोई नॉनवेज का दीवाना हो, वहां कोई हरी सब्जी बेचकर क्या अपना नुकसान करवाना है। आप सोसाइटी के बाहर जाइए, मिल जाएगी आपको बाजार। मिताली जैसे तैसे बाजार पहुंच जाती है और काफी हरी सारी सब्जियां लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मिताली की पड़ोसन सोसाइटी में देखती है, तभी मिताली उनको रोकती है। अरे नीतू आंटी, आप तो घर आती ही नहीं है। उस दिन हम ही आपके घर आए थे। अरे आप भी कभी हमारे घर आ जाइए। हाँ, पहले तो बहुत आती थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम बस हरी सब्जी बनाती हो। यही सोचकर नहीं आती, क्योंकि मुझे हरी सब्जियों की खुशबू से उल्टी आती है। लेकिन क्यों आंटी जी, वो तो इतनी अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। बीमारों का खाना होता है, और अगर तुम बीमार हो तो तुम ही खा सकती हो। इस सोसाइटी में ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिन्हें हरी सब्जियां पसंद होगी। पता नहीं तुम कैसे इस सोसाइटी में आ गई। नीतू मिताली को सुनाकर वहां से चली जाती है। रात के समय मिताली मेथी काट रही होती है, तभी मिताली की सास कहती है, बहू तो रोज कितना काम करती है ना, काफी थक जाती होगी। एक काम कर, आज तू आराम कर ले। आज मैं सबके लिए कुछ नॉनवेज बनाती हूँ। माँ जी, अगर आपको मुझे आराम देने का ही मन है तो आप ये कहती ना कि कुछ वेज बनाती हूँ। नॉनवेज से तो मेरा बस खून ही जलता है। लेकिन बहू, अब हम तुझे कैसे समझाएं कि हमें ये हरी सब्जियां पसंद ही नहीं है। तेरे आने से पहले से ही हम नॉनवेज खाते आ रहे हैं। अब तू अचानक से आकर हमारे घर का पूरा सिस्टम ही हिला रही है। माँ जी, अगर सिस्टम ठीक ना हो तो उसे हिलाने में कोई बुराई नहीं होती है। मैं तो सबके भले के लिए ही हरी सब्जी बनाती हूँ। आप लोगों की सेहत के साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकती। अपनी सास की बात भी मिताली बिल्कुल नहीं सुनती। ऐसे ही अब दिन निकल रहे थे। एक शाम मिताली का पति अनुज अपने घर के दरवाजे पर आता है तो उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू लगता है आज पक्का मिताली ने कुछ नॉनवेज ही बनाया है। शादी के बाद आज जाकर मैं पेट भरकर खाना खा पाऊंगा। अनुज खुश होकर अंदर आता है और मिताली को गले लगाकर बोलता है, सच में मिताली तुम बहुत अच्छी हो। आज तुमने खुद ही नॉनवेज बनाया। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। नहीं तो मैंने नॉनवेज नहीं बनाया है, मैंने तो आलू पालक बनाया है। तभी मिताली के पड़ोस में रहने वाली मोहिनी मटन लेकर आती है। मोहिनी कहती है, अरे अनुज बेटा, ये खुशबू मेरे घर से आ रही है। मैंने मटन बनाया है तो तुम्हारे घर देने आई हूँ। मिताली, कभी तुम भी नॉनवेज बना लिया करो कि हम भी खुशी से किसी के घर में देने चले जाएं। अच्छा हुआ आंटी आप मटन देने आ गई, मेरा ये खाने का बहुत मन था। इतने ताने सुनने के बाद भी मिताली किसी की नहीं सुनती। मिताली ने अपनी बालकनी में धनिया टमाटर भी उगा रखे थे। कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं सबकी सेहत का ऐसे ही ध्यान रखती रहूंगी। कुछ दिनों बाद अनुज खुश होकर घर आता है और सबसे कहता है, माँ मेरा प्रमोशन हो गया।
भगवान का शुक्र है, तू कितने दिल से चाहता था कि तेरा प्रमोशन हो जाए और भगवान ने तेरी सुन ली। बहू, कल मैं घर पर आस पड़ोस के कुछ खास लोगों को बुला रही हूँ, तू सबके लिए बढ़िया सा खाना बना लेना। मिताली अब अगले दिन सबके लिए खाने में पीना बना लेती है, लेकिन उस पार्टी में आए मेहमानों को खाना देखकर काफी गुस्सा आता है। सरला, तू इतने सालों से यहाँ रह रही है, तुझे अच्छे से ये भी पता है कि हमारी सोसाइटी में सबको नॉनवेज ही पसंद है और घर पे कोई पार्टी या कुछ भी होता है सब नॉनवेज ही बनवाते हैं, और सब पता होने के बाद भी तूने ये किया। अरे अच्छा होता कि तू हमें बुलाती ही नहीं। बहू, तूने ना कटवा दी हमारी। ऐसा नहीं है, हरी सब्जी में एक से बढ़कर एक विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो सबके लिए अच्छा है। मैंने बस वही किया था। मिताली की कोई नहीं सुनता, सब वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब मिताली को जो औरत सब्जी देने आती है उसे आसपास के नॉनवेज बेचने वाले रोकने लगते हैं। अरे इस सोसाइटी में सब नॉनवेज खाते हैं और तुम हर रोज अपना ठेला लेकर आ जाती हो। इतने दिन से कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रही हो। अरे देख क्या रही हो, निकालो इसे। सब मिलकर उस औरत को बाहर निकालने लगते हैं, पर तभी मिताली आ जाती है। आप सब ये क्या कर रहे हो? देखिए ना, आपको सब्जी देने आ रही हूँ तो ये सब चिल्ला रहे हैं। आप लोग कोई नहीं होते हैं किसी को यहाँ से आने जाने पर रोक लगाने वाले। मैं और मेरा पूरा परिवार हरी सब्जी खाता है और ये वही देने आई है। अगली बार से रोक मत लेना इसे, समझे? नॉनवेज खाने वाली सोसाइटी में मिताली को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पर कुछ दिनों बाद अचानक से सोसाइटी के काफी ज्यादा लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। माँ जी, हमारी सोसाइटी में लगभग सभी लोगों की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। हाँ बहू, तो सही कह रही है। आज अनुज आ जाएगा तो हम चलते हैं। अनुज के आने के बाद तीनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहां एक फ्लोर पर मिताली के सोसाइटी के ही सब लोग थे। हे भगवान, ये अचानक से क्या हो गया? इतनी सबकी तबीयत कैसे खराब हो गई? माताजी, सबने नॉनवेज खाया है और वो नॉनवेज इन्फेक्टेड था, इसलिए सब बीमार हो रहे हैं। कहीं आप लोग भी तो एडमिट होने नहीं आए ना? माँ जी, देख लिया, नॉनवेज ने पूरी सोसाइटी को कहाँ पहुंचा दिया। मिताली बहू सही कह रही है, जरूरत से ज्यादा कोई चीज खाने पर नुकसान ही पहुंचता है। मिताली बहू, जब तक हम ठीक नहीं होते तब तक तू हमारे लिए हरी सब्जियों का खाना और सूप लाती रहेगी ना? हाँ, क्यों नहीं बहू, हम सबने तुझे बहुत रोका टोका, लेकिन सबकी आंखों से पट्टी उतर चुकी है आज। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही मिताली अब हर रोज हॉस्पिटल में हरी सब्जियों का खाना, सूप पूरी सोसाइटी वालों के लिए लेकर जाती है, जिससे सब जल्द ही ठीक हो जाते हैं। एक ऐसा छोटा सा घर, न खिड़की न कोई डोर, अंदर छुपी है एक चीज प्यारी, सबके लिए है बहुत न्यारी। बताओ तो वो क्या है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी केला या ऑप्शन डी बादाम।